हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम सीयूटी यूजी 2024 के लिए जनरल टेस्ट में हम स्पोर्ट के जीके के क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। स्पोर्ट में जो भी सामान्य ज्ञान होता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर के आ चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आपके सीयूटी एग्जाम में पूछ लिए जाएँ, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन देखने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को जरूर से जरूर एक बार तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? कौन से कप की बात कर रहा है? सुल्तान अजलान शाह कप की बात कर रहा है। ये किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, दूसरा नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर ने जो अपना 100वां शतक लगाया था, 100वां शतक वो किसके खिलाफ लगाया था? तो आप सभी को याद होना चाहिए, जो सचिन तेंदुलकर था 100वां शतक जो है बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। और इस मैच में यानी एशिया कप हुआ था 2012 में, उसी में ये खेला गया था और उसी में जो है सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ 100 रन यानी 100वां शतक बनाया था। ठीक है, उसके बाद से भारत का यह मैच जो है 5 विकेटों से हारा गया था, मतलब हार गया था भारत। ठीक है, तो इस मैच में भारत हार गया था, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक इसी में पूरा किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एग्रीकल्चर साठ किस खेल से संबंधित है? ठीक है, किस साठ की बात कर रहा है? एग्रीकल्चर साठ। तो आप सभी को याद रखना है कि एग्रीकल्चर साठ जो होता है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से? क्रिकेट खेल से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ठीक है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ऑप्शन देख सकते हैं, ध्यानचंद, केडी जादव, मिल्खा सिंह, हरिश्चंद्र बिजदार। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केडी जादव। ठीक है, तो केडी जादव आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ओलंपिक का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है, ओलंपिक का मतलब होता है निरंतरता। ठीक है, कंटिन्यूअसली। तो ये कंसिस्टेंसी जो है इसे ओलंपिक कहते हैं। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, एस विजय लक्ष्मी की बात करें तो ये क्या खेलती हैं? ये चेस खेलती हैं, चेस की प्लेयर हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेस की प्लेयर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एस विजय लक्ष्मी जो है चेस खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध जो है निशानेबाजी से है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी है जो निशानेबाजी में है? तो मसूद वलीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मसूद वलीम जो है ये निशानेबाजी के प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। पहला है बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ, टेबल टेनिस। इनमें से कौन से खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं? ये हमें बताना है कि इनमें से कौन से खेल जो है सिंगापुर ओपन में होते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि सिंगापुर ओपन में बैडमिंटन भी होता है, बॉलिंग भी होता है, गोल्फ भी होता है और टेबल टेनिस भी होता है। तो यानी कि चारों ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका सही है। जब चारों ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4 ये सारे ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सैंडी स्टार्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ठीक है, सैंडी स्टार्म की बात करें तो ये संदीप पाटिल की आत्मकथा है। संदीप पाटिल हैं, ये एक क्रिकेटर हैं और इनकी आत्मकथा है सैंडी स्टार्म। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 है, डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो पुरुषों का टूर्नामेंट होता है उसे डेविस कप कहा जाता है, इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी एक टूर्नामेंट होता है, उसका नाम क्या है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है हाफ मैन कप, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें फेड कप, ये भी ऑप्शन जो है ये सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो फेड कप है महिलाओं का टूर्नामेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि जिस तरीके से पुरुषों के लिए डेविस कप होता है टूर्नामेंट में, उसी तरीके से महिलाओं के लिए टूर्नामेंट फेड कप होता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है। ठीक है, तो यूएसए यानी जिसे अमेरिका कहते हैं, अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो जापान के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जूडो। जूडो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो पहले क्रिकेटर हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले जो है दिया गया था ये इनाम। कौन सा इनाम, कौन सा पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब इसे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किस पुरस्कार को, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अब इसको मैं फिर से जूम कर लेता हूं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश को क्रिकेट का जनक कहा जाता है। क्रिकेट का जनक किस देश को कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड को जो है क्रिकेट का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की बात करें तो इसकी चौड़ाई होती है 24.66 फीट। ठीक है, याद रखिएगा, फुटबॉल के गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो 24.66 फीट होती है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई की बात की जाए तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है 20.12 मीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 20.12 मीटर होती है। ठीक है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, 20.12 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमेय लंबाई कितनी होती है। ठीक है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमेय लंबाई, देखिए अब दिखाई दे रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमेय लंबाई कितनी होती है, तो आप सभी को याद होना चाहिए 38 इंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बल्ले की जो अधिकतम यानी कि बैट की जो अधिकतम लंबाई होगी वो 38 इंच होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। मिताली राज की बात की जाए तो ये क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन है। ठीक है, टेस्ट मैच में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे जो गेंदबाज है वो है हमारे पास हमारे भारत के अनिल कुंबले। ठीक है, कौन है, अनिल कुंबले हैं। तो अब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिल कुंबले। ठीक है, तो ये हैं अनिल कुंबले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर क्वेश्चन है, पोलो का खेल भारत के किस राज्य में प्रचलित है। पोलो का खेल जो है भारत में किस राज्य में प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, मणिपुर में जो है पोलो का खेल अत्यंत प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं। ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं। तो वर्ग की बात की जाए शतरंज में तो वर्ग जो होते हैं 64 होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 64 वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस की बात कर रहे हैं, खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्रिकेट में जमीन से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो जमीन से स्टंप की ऊंचाई की बात करें तो जमीन से स्टंप की ऊंचाई जो होती है 28 इंच होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन है कि किस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। तो आप सभी को मैंने अभी बताया था कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसको बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस की बात की जाए तो ओलंपिक दिवस जो है ये 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 जून को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, 23 जून को जो है ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 26 नंबर, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है पीवी सिंधु, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन है सुनील कुमार, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सुनील कुमार जी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी 27 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि खो खो खेल में निम्नलिखित में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है? तो खो खो खेल में किस उपकरण की आवश्यकता होती है? पद की और कोड की, मापन टेप की और टाइपर की, ठीक है, टाइमर की। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खो खो में इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे, देखिए साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? साइना नेहवाल किस खेल की प्लेयर है, ये हमें बताना है। तो देखिए आप सभी को बता देता हूँ, सानिया मिर्ज़ा की बात करें, सानिया मिर्ज़ा साइना नेहवाल में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्लेयर हैं। साइना नेहवाल जो हैं ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। किस खेल की? बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और सानिया मिर्ज़ा की बात करें तो वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड जीता, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड किसने 4 वर्षों तक लगातार बार जीता था? तो कौन ऐसा प्लेयर था? तो आप सभी को याद रखना है कि लियोनेल मेसी जो थे ये लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड प्लेयर कप जीतते रहे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो पोलो खेल के प्रचलन की बात करें तो तुर्कियों ने किया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुर्क ने जो है भारत में पोलो खेल का प्रचलन शुरू किया था। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये 30 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ये 30 प्रश्न जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके खेल के सामान्य ज्ञान में, तो अभी इतना ही मत समझिएगा कि इतना एनफ है आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए। और भी जितने क्वेश्चन आपको मिल जाएँ तो उसे भी याद कर लीजिए, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।